प्रथित पुरुषोत्तमा तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमा प्रथित पुरुषोत्तमा। और आगे कहते हैं अहम एते यथा लोके, ये अधिक मास, अहम में, एते मैं जैसे इस लोक में प्रथित माने प्रसिद्ध हूं। अहम येते यथा लोके, कृष्ण कहते हैं अधिक मास, जिस प्रकार मैं इस लोक में इस संसार में प्रथित माने प्रसिद्ध हूं, फेमस हूं। किस प्रकार से फेमस हूं? कहते हैं पुरुषोत्तम। अहम येते यथा लोके प्रथित पुरुषोत्तम, ये अधिक मास में इस संसार में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं। लेकिन आज से तथा अयम अपि लोकेषु प्रथित पुरुषोत्तम, लेकिन आज से ये जो मेरा नाम है पुरुषोत्तम, ये मैं मेरा नाम भी तुम्हें प्रदान करता हूं। आज से न तो तुम मल मास हो, आज से न तो तुम अधिक मास हो, आज से तुम एक और मात्र एक पुरुषोत्तम मास हो। तो अब पुरुषोत्तम मास का नामकरण हुआ, पुरुषोत्तम मास की जय। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनका नाम रखा पुरुषोत्तम। सुंदर श्लोक है, अहम येते यथा लोके प्रथित पुरुषोत्तम, मैं इस लोक में जिस प्रकार से प्रसिद्ध हूं पुरुषोत्तम नाम से, तथा अयम अपि लोकेषु, तथा उसी प्रकार से आप इस लोक में प्रथित पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होंगे और जाने जाओगे। और इतना ही नहीं, केवल नाम ही नहीं, अस्मै समर्पिता सर्वे, ये गुणा मयि संस्थिता। कृष्ण कहते हैं कि अस्मै, इस पुरुषोत्तम मास को समर्पिता, मैं समर्पित कर रहा हूं। क्या? सर्वे ये गुणा, अस्मै समर्पिता, मैं इस पुरुषोत्तम मास को समर्पित कर रहा हूं। सर्वे ये गुणा, मेरे अंदर जितने गुण है, गुणा मयि संस्थिता, मयि माने मुझ में, संस्थिता माने स्थित है सम्यक रूप से। मुझ कृष्ण में सम्यक रूप से जो जो गुण स्थित हैं, अस्मै समर्पिता सर्वे, ये सारे गुण मैं इस पुरुषोत्तम मास को प्रदान करता हूं। और पुरुषोत्तम इति यत नाम प्रथितम लोक वेदयो, और अब आज से लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम इति नाम, इनका नाम पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा, पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। तद अपि यस्मै मया दत्तम तव तुष्टे जनार्दन। अब भगवान कृष्ण विष्णु की ओर देखकर कहते हैं कि हे जनार्दन, हे विष्णु, अब आप खुश हुए? मतलब भगवान श्री कृष्ण विष्णु से कहते हैं कि विष्णु जी अब हैप्पी, खुश, आप इस दुखी आत्मा को लेकर मेरे पास आए और मैंने इनको जो दिया इससे आप, तो तद अपि अस्मै मया दत्तम, वह नाम भी मैंने दे दिया, किसके लिए? तव तुष्टे जनार्दन। दूसरी लाइन में, हे जनार्दन तव तुष्टये, आपकी संतुष्टि के लिए मैंने इनको ये सब कुछ प्रदान कर दिया। इसका अर्थ क्या है कि एक गुरु की संतुष्टि के लिए भगवान हमें ये सारे गुण और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। हमारे अंदर यदि योग्यता का विचार किया जाए तो हमारे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमारे गुरु को देखकर, भगवान जनार्दन को, विष्णु को देखकर कृष्ण ने ये सब कुछ दिया। तो कई बार हमारे अंदर बहुत प्रकार की कमी है, दोष है, अनेकों प्रकार का दारिद्र्य है, लेकिन यदि गुरु उत्तम है, हमने जिसकी शरण ग्रहण की है वे यदि उत्तम है, तो उनका मुंह देखकर उनकी संतुष्टि के लिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। यही बात यहाँ पर है, तद अपि तस्मै मया दत्तम, मैंने इनको ये सब कुछ दिया, क्यों? तब तुष्टे जनार्दन, हे जनार्दन आपकी संतुष्टि के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने इनको, नहीं तो मैं थोड़ी इस अधिक मास को जानता था,
ये अधिक मास कौन है मैं थोड़ी जानता था, मैं तो आपको जानता था। तो अहम एवास्य संजात स्वामी च मधुसूदन। अब अहम एवास्य संजात सम्यक रूप से होने जा रहा हूं। अब देखिए भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आपने अपना सब कुछ दे दिया, ठीक है, आपने अपना सब कुछ अधिक मास को दे दिया, गुण ऐश्वर्य ये सब कुछ, लेकिन प्रभु अभी भी एक कमी रह गई। बोले क्या? बोले अन्य जितने भी 12 महीने हैं ये सभी महीने के अधिष्ठाता देवता है, लेकिन इस अधिक मास का अधिष्ठाता देवता कोई नहीं है। गुण तो आपने दे दिए, नाम भी दे दिया, नामकरण गुण सब कुछ, लेकिन इसका अधिष्ठाता देव कौन है? इसको अधिष्ठाता देव भी देना चाहिए। तब कहते हैं तब तुष्टे जनार्दन, जनार्दन आपकी संतुष्टि के लिए चलो ये भी देने जा रहा हूं। तो ये तो दोनों सोच में पड़ गए, किस देवता को अपॉइंट करेंगे भाई हमारे ऊपर, किस देवता को यहां पर लगाएंगे? तब कहते हैं और कोई देवता नहीं। कृष्ण क्या कहते? तीसरी लाइन, अहम एव, अहम, कृष्ण कहते अहम, मैं, एव माने निश्चित ही, मैं इस पुरुषोत्तम महीने के लिए, इस पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता देवता स्थापित करने के लिए और किसी को अपॉइंट नहीं करूंगा। बाकी सब महीने में तो अन्य अन्यों को अपॉइंट करके रखा है कि भाई चैत्र इसका है, माघशीर्ष इसका है, फाल्गुन इसका है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के लिए कहते हैं तब तुष्टे जनार्दन, जनार्दन आपकी संतुष्टि के लिए अहम, मैं कृष्ण एव, मैं कृष्ण ही संजात, सम्यक रूपेण जात, जात माने होने जा रहा हूं, मतलब बनने जा रहा हूं, सम्यक माने कंप्लीटली। तो अहम एवास्य, निश्चित रूप से मैं ही सम्यक रूप से कंप्लीटली बनने जा रहा हूं। क्या? स्वामी, किसका? इस पुरुषोत्तम मास का। तो इस पुरुषोत्तम मास का स्वामी, इस पुरुषोत्तम मास का अधिष्ठाता देव और कोई नहीं, स्वयं मैं कृष्ण ही रहूंगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐलान कर दिया। सो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण ने अपने सारे गुण दे दिए, और सबसे बड़ी बात कृष्ण के अंदर भक्तों को वरदान देने की जो शक्ति थी वो सारी शक्ति पुरुषोत्तम मास को प्रदान कर दी। ऐसे पावन और भी बहुत कुछ दिया, लेकिन आज पूतना को मारना है क्योंकि ये बेचारी मेरे कृष्ण को बड़ी परेशान कर रही है, तो पूतना को मारना है। सो इतना ही समझिए संक्षिप्त में कि भाई भगवान ने अपना नाम दे दिया, अपना सारा गुण सब कुछ दे दिया। इतना कुछ देने के बाद भी कृष्ण को संतुष्टि नहीं है। कृष्ण बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। हम आने वाले दिनों में सुनेंगे बहुत कुछ पुरुषोत्तम मास को दे रहे हैं, लेकिन हम साधक भक्त इस बात का ध्यान रखें कि पुरुषोत्तम मास तो धनी है, कृष्ण की शरण ग्रहण करके पुरुषोत्तम तो पा गया, लेकिन ऐसा पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो इस पुरुषोत्तम मास में यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करें, हम यदि भजन करें, तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। तो इस पावन पुरुषोत्तम मास में ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा और भगवान का नाम लेने का विधान है। आज श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम सब एक साथ मिलकर भगवत कथा का इस प्रकार से श्रवण कर पा रहे हैं, और मकवाणा परिवार का यह सुंदर सहयोग है जिससे हमारा उत्साह बढ़ रहा है यह भागवत कथा करने हेतु। तो आइए पूतना कथा को हम सब श्रवण करें। पूतना उद्धार लीला जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला के अंतर्गत आती है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला, पौगण लीला, कुमार लीला, ये सारे प्रकार की लीलाएं हैं। आने वाले दिनों में हम सब इसका श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताया गया है, ये बताकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ये जताना चाहता हूं कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। भाग्य का तो कहना ही नहीं, हम इतने भाग्यशाली हैं। ये रात दिन हम लोग रोते रहते हैं, ये खामखा रोते हैं, ये रोना रोना ही नहीं है।
हम और आप जिसको विपत्ति समझते हैं ना, वो विपत्ति है ही नहीं। विपत्त नैव विपदम, श्रीमद् भागवत। हम और आप जिसको विपत्ति मानते वो विपत्ति नहीं। विपत्ति क्या है? एक पल के लिए भी कृष्ण का स्मरण न होना, एक पल के लिए भी कृष्ण की विस्मृति हो जाना, यही सबसे बड़ा लॉस है, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। सो हम कितने धनी हैं मैं आपको बताऊं। मैं आपको कहूं कि नीचे नारकीय लोक है, ठीक है, नारकीय लोक में जहां पर धुलाई होती है, जहां बिना डिटर्जेंट पाउडर शैम्पू के धुलाई होती है, यमराज के दूत लंबे लंबे लकड़े लेकर खड़े होते हैं, डंडे लेकर खड़े हैं, और फिर देखते नहीं है कि ये हाथ है या पांव है, बस दे धनाधन ऐसा पीटते, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। इसलिए नीचे नारकीय लोकों में तो आप सब जानते हैं। फिर उसके ऊपर आता है अतल वितल तलातल पाताल, ये सब पार करके पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक से उत्तम माना गया स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, सिद्ध लोक, तप लोक, फिर ब्रह्म लोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। उस बीच में शिव लोक कैलाश भी आ गया, और फिर विरजा पार करके, कारण समुद्र पार करके फिर आध्यात्मिक जगत, उसमें साकेत धाम, उसमें द्वारिकापुरी, वैकुंठ धाम, और ये करते करते टॉप मोस्ट धाम है गौलोक वृंदावन। ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, सबसे टॉप मोस्ट है गौलोक वृंदावन। और हमारे भगवान कृष्ण सर्व अवतारी, सर्वोपरि, श्याम सुंदर, पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में। तब मन में प्रश्न हो सकता है कि वे भगवान कृष्ण अब वहां गोलोक वृंदावन में मौज मार रहे हैं, गटर में तो हम लोग हैं, टेंशन में, जो भी सारी मुसीबत में तो हम लोग फंसे हुए, वो तो वहां आनंद आनंद, वहां मौज मौज ही है। और हम लोग तो वहां की सोच भी नहीं सकते। हम तो वहां कई बार साधु संत कहते हैं कि भाई चलो भगवान के धाम, प्रभुपाद कहते हैं ना, चलो बैक टू गॉड हेड, लेकिन हम लोग सोचते हैं बैक टू गॉड हेड जाकर क्या, हम तो यहीं मस्त है। ये कैसा है जानते हैं? पुराणों में कथा आती है कि एक बार इंद्र को श्राप मिला, और श्राप ऐसा मिला कि पृथ्वी पर सूअर बना। कौन? देवराज इंद्र। और भारत में, और भारत के किसी छोटे से गांव खेड़े में सूअर बना। और सूअर का तो क्या होता है? सूअर है ना, पीक है, सूअर, शुकर। तो सूअर क्या होता है? वो तो कीचड़ में, मल में ही पड़ा रहता है। तो इंद्र तो सूअर बन गया। अब स्वर्ग लोग खाली हो गया, मतलब स्वर्ग के राजा नहीं रहे। 1 दिन 2 दिन 5 दिन, महीना 2 महीना, साल बीता, लेकिन स्वर्ग में सब परेशानी होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, अब इंद्र को श्राप के कारण सूअर बनना पड़ा, लेकिन वो श्राप कैंसिल कर देते हैं। नारद जी को भेजा, नारद एक काम करो, इंद्र को वापस लेकर आओ, क्योंकि इंद्र स्वर्ग में नहीं रहेंगे तो यहाँ सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब नारद जी आए सीधे भारत में, उस गांव खेड़े में इंद्र सूअर था, और उसकी पत्नी भी सूअरी भी थी, और छोटे छोटे बच्चे भी थे। नारद जी आए, इंद्र को, सूअर बने हुए इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र, वो सूअर ने ऐसे हाथ ऊपर जितना कर सकता था उतना किया, और फिर नारद जी ने कहा कि महाराज, हे इंद्र देवता, मैं आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूं। इंद्र ने कहा मुझे कोई स्वर्ग वर्ग में नहीं आना है। बोले ब्रह्मा जी ने बुलाया है, वहां स्वर्ग में सुख है, ब्रह्मा जी ने बुलाया, आप चलो मेरे साथ। इंद्र ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन ये मेरी सूरी मेरे साथ आ सकती है? वो सूअर की पत्नी। और नारद जी कहते वहां शची माता, आपकी धर्म पत्नी, सती साध्वी नारी शची इंतजार करे। बोले नहीं, ये सूरी जो है ना, ये मेरी प्राण प्रिया है, और मैं तो इसके साथ गाना गा चुका हूं। नारद जी ने कहा कौन सा गाना गा चुके हैं? तो इसने गाया, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है। तो वो सूरी भी गाने लगी, जन्म जन्म का साथ है। तो दोनों, नारद जी ने कहा कि भाई
ये कहां से जन्म जन्म का साथ हो गया। तो इंद्र ने कहा कि ये सूर्य आ सकती, बोले हाँ चलो। नारद जी ने कहा ठीक है, इसको ले लेना साथ में। तो बोले अब तो चलो। तो सूर्य ने थोड़ा सोचेगा, बोले सूर्य आएगी तो मेरे बच्चे रह जाएंगे। बोले ये जो चिंटू मिंटू पिंटू टॉमी, ये जो 10 15 20 25 जो सूर के बहुत सारे होते हैं, तो ये पूरी टीम जो है ना, ये आ सकती है। नारद जी ने कहा कि इसको स्वर्ग में ले जाकर क्या करोगे। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, ये बच्चे भी आ सकते हैं, अब चलो मेरे साथ। सूर्य ने कहा रुको 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 रुको। नारद जी, यहाँ 2400 घंटा हम लोग फीस्ट करते हैं, फीस्ट खाते हैं, माने भोजन 56 भोग। 56 भोग क्या है? वो मल, वो कीचड़। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि नारद जी, स्वर्ग में ऐसा कीचड़ मिलेगा? स्वर्ग में ये सब मल मिलेगा, ये कीचड़, ये गंदगी मिलेगी खाने को? तो कहने का अर्थ ये है कि इस संसार में फंसा हुआ जीव क्या कल्पना कर सकता है कि स्वर्ग में कितना सुख है। जब स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकता तो स्वर्ग से पार ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से पार वैकुंठ और उससे पार गोलोक की क्या कल्पना कर सकता है। ये सब हमारे मन और बुद्धि के परे है। लेकिन बस आचार्यों के वचनों के ऊपर विश्वास, भगवत गीता भागवत के ऊपर विश्वास रखकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। सो प्रश्न ये है कि इतने उत्तम लोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो उस गोलोक धाम को छोड़कर कृष्ण धरती पर क्यों आए? ये प्रश्न तो प्राय पूछा जाता है कि कृष्ण अपने उस टॉप मोस्ट धाम, उस जहां मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, उस गोलोक धाम को छोड़कर धरती पर क्यों आए? असुरों को मारने के लिए? अपनी भ्रिकुटी भंग मात्र से जो पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, वो 5-25 असुर को मारने के लिए धरती पर क्यों आएंगे? नहीं। धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद काफी है, उनको आने की क्या जरूरत है? साधु संत महात्मा काफी है। स्वयं भगवान अपनी मौज मस्ती आनंद छोड़कर क्यों आएंगे? बहुत सारी बातें अनेक लोगों ने अपने अपने मन और बुद्धि से बताया कि कृष्ण इसलिए आते, इसलिए आते, इसलिए आते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण इस धरती पर आते हैं तो एक और मात्र एक, अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए। और लीला में भी कौन सी लीला? वो लीला जिस लीला का आनंद भगवान को गोलोक में भी नहीं मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। गोलोक में वात्सल्य रस है, लिख लीजिएगा जहां लिखना चाहते हो। गोलोक वृंदावन में वात्सल्य रस है, लेकिन ध्यान रहे वात्सल्य लीला नहीं है। बाल लीला जो कहते हैं ना, बाल्य लीला, ये गोलोक धाम में भी नहीं है। ये बाल्य लीला का सुख, बाल्य लीला का आनंद एक और मात्र एक इस धरती पर ही पॉसिबल है। इस भौम वृंदावन में, इस धरती के वृंदावन में ही संभव है, पॉसिबल है। इसलिए गोलोक धाम में भी जो लीला नहीं होती, उस लीला को करने के लिए भगवान कृष्ण इस धरती पर, और चैतन्य चरितामृत में इस सिद्धांत को बताते हुए स्वयं महाप्रभु ने कहा, माता यदि पुत्र भावे करे न बंधन, माता यदि पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन, अति हीन ज्ञान करे लालन पालन। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने अपने अवतार का कारण चैतन्य चरितामृत में बताया। माता यदि पुत्र भावे करे न बंधन, भगवान के मन में ये लोभ हुआ कि कब कोई एक मां मुझे अपना बेटा मानेगी, मुझे अपना बच्चा मानेगी, और मुझे अपना बेटा और बच्चा मानकर कब कोई मां मेरा लालन पालन करेगी। कृष्ण के मन में यह लोभ हुआ। कृष्ण देखते हैं कि सकल संसार करे मोर विधि भक्ति, सकल संसार करे मोर भय भक्ति।
अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो पूरी दुनिया मेरे से डरने लगी है, ये पूरा जगत मेरी भय भक्ति करता है। कई बार नहीं, हम लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, रास्ते में मंदिर आता है तो भाव प्रेम नहीं होता, हम सोचते हैं कि अब मंदिर बीच में आ गया, अब गाड़ी से उतरकर दर्शन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट के डर से हम मंदिर में जाते हैं। तो पूरी दुनिया भय के कारण, सकल संसार करे मोर भय भक्ति, लेकिन कब कोई मेरे से प्रेम भक्ति करेगा? और प्रेम में भी माधुर्य तो गोलोक में है, वात्सल्य भी है, लेकिन कब मैं छोटा सा बच्चा बनूंगा और कब कोई एक मां मुझे अपना बेटा मानेगी और मेरा लालन पालन करेगी। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनको अपना बेटा मानकर उनकी सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं बच्चा बनूं, कोई भक्त मेरे बाबा नंद बाबा यशोदा मैया की तरह बने और मेरी मां बनकर मुझे बांध भी दे, तो उस माता के बंधन में जो मुझे आनंद है वो आनंद स्वतंत्र विचरण करने में नहीं है। वेद मुझे स्वतंत्र कहता है, नेति नेति करता है, लेकिन माँ के बंधन में बंधने में जो मुझे आनंद है, कभी कभी माँ छड़ी लेकर मेरे पीछे दौड़ती है, माँ के भय से दौड़ने में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। कृष्ण के मन में ये लोभ है और ये बाल लीला गोलोक में नहीं है, लिख लेना, शायद और कोई नहीं बताएगा। गोलोक में ये बाल लीला नहीं है, ये बाल लीला धरती पर ही है। तो अब आप सोचिए कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की लीला गोलोक में नहीं है, वो लीला इस धरती पर, और इस धरती पर कृष्ण ने वह लीला की केवल 5000 वर्ष बीते, और अब ये लीला कब होगी? करोड़ों करोड़ों वर्ष के बाद होगी। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस बाल्य लीला का आस्वादन करने के लिए कृष्ण इस धरती पर आए थे, हम उससे बिल्कुल निकट हैं, और इसीलिए ये प्रभाव है कि हम ये सब कुछ सुन रहे हैं। गोलोक में रास है, गोलोक में गोपी और कृष्ण का संबंध है। गोलोक में कृष्ण की उम्र क्या है मैं आपको कहूं, आप गोलोक में आप सब जाने वाले हो भाई, आप तुम बता जाओ तो मैंने ले जाओ साथ है, आप सब गोलोक, इतनी कथा सुनने वाले तो गोलोक ही जाएंगे ना, इतनी कथा आप लोग सुनते हैं, तो गोलोक तो आप जाओगे। तो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, 15 साल और लगभग 8-9 महीने के होते हैं, मतलब 16 साल के। अब 16 साल के कृष्ण के साथ बाल्य लीला कैसे करोगे? 16 वर्ष ना कृष्ण माटी खाता भूंडा लागे, भूंडा समझो हमारो काठियावाड़ी शब्द है, હવે એનું મારે ટ્રાન્સલેશન શું કરું? તો 16 વર્ષનો કોઈ देखिए, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं ना तो वो रोते भी अच्छे लगते हैं, पर हम मोटा थे कोई होय होय माड़ी हाँ मर गया तो ये कि सारा लागे है? छोटे बच्चे की जो चेष्टा है, जो लीला है, वो कुछ दिव्य होती है। तो अब आपके मन में भाव है कि भाई कृष्ण लड्डू गोपाल है, कृष्ण बालक है, અને તમે ગોલોક જશો તો એમાંનું કાંઈ નીકળશે જ નહીં। उल्लासनगर का माल होता है ना, पैकिंग कुछ और अंदर कुछ और, तो आप भजन करते और वहां जाकर देखोगे यार यहाँ तो कृष्ण छोटे है ही नहीं, वो तो बड़े ही है। तो जिन जिन भक्तों को कृष्ण की बाल्य लीला, बाल्य रस का आनंद लेना है, उनको धरती पर, फॉर एग्जाम्पल अब आप प्राय हमारा जो ये समाज है मेजोरिटी लड्डू गोपाल की सेवा करता है। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते जो वात्सल्य भाव है और मन होता है कि हम भी कृष्ण को नहलाए खिलाए पिलाए माँ बनकर, तो फिर हम गोलोक में जाएंगे तो वहां 16 साल के होंगे, तो हम कैसे ये सब कर पाएंगे? तब हम वहां जाके कहेंगे प्रभु हम तो घाटे में पड़ गए यार, हमने सोचा था कि हम तो आपसे लालन पालन करेंगे, स्नान कराएंगे, जैसे बच्चे को हम सेवा करते हैं। तब भगवान एक अरेंजमेंट करते हैं। तब कृष्ण क्या कहते हैं कि भाई गौलोक में तो ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जब मैं धरती पर जाऊंगा
तब मैं आप पूरी टीम को साथ में लेकर जाऊंगा। उस समय जितना लालन पालन करना है आप लोग कर लीजिएगा। कहने का अर्थ यह है कि बाल्य लीला कृष्ण की गोलोक में नहीं है। जब बाल्य लीला करनी होती है तब सारा साज सामान धरती पर आता है, और इस धरती पर ही कृष्ण की बाल्य लीला संभव है। तो कृष्ण धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि कृष्ण का मन मचल जाता है कि कोई मां बने, कोई पिता बने और मेरा लालन करे। श्रीपाद वल्लभाचार्य वात्सल्य रस के उपासक, जिन्होंने पूरी धरती को वात्सल्य रस प्रदान किया, ऐसे श्रीपाद वल्लभाचार्य सुखदेव के अवतार कवि कर्णपुर ने घोषित किया। उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा उपासना वात्सल्य वहां। यमुना जल मां केसर गोली, स्नान कराऊं श्यामला, हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला, वस्त्रो अंगे लूची आपू, पीळू पीतांबर श्यामला, तेल सुगंधी नाखी आपो, वाकड़िया तारा वाळमा, यमुना जलमा केसर गोળી। પોતાને દૂધ પીવું હોય તો કેસર નાખવાનું, અને ભગવાનને સ્નાન કરાવવું હોય તો કેસર नहीं નાખવાનું। लेकिन वात्सल्य रस देखिए, ये एक तो यमुना का जल और उसमें केसर डालकर मैं मेरे श्याम को स्नान कराऊं, अने हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्याम। हल्के हाथों से, हल्के हाथों से जब भी लड्डू गोपाल को स्नान करे तो हल्के हाथों से अंगो। कुछ लोग तो बर्तन मांजने का पाउडर और वो जो वायर होता है ना, जैसे बर्तन मांज कर उटक देते हैं, वैसे कृष्ण को लड्डू गोपाल को उटकी नाखे, मांज देते हैं कि बस आने धोड़ो करी नाखो। ये धोड़ो नहीं, कालो है, वो काला ही रहने वाला है, लेकिन अब काला थोड़ी गोरा होगा उसको मांजने से। लेकिन वल्लभाचार्य जी कहते हैं हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्याम, कुमकुम केरा तिलक सजाऊं, त्रिकम तारा भालमा, अलबेली आँखों मां आंजो, अंजन मारा वालमा, यमुना जल मां केसर गोળી, स्नान कराऊं श्याम, हंसती जाऊं वाते वाते, नाची ऊटूं तान मां, नजर न लागे मारा श्याम सुंदर ने, नजर न लागे मारा श्याम सुंदर ने, टपकू करी दव गाल मां, यमुना जल मां केसर गोળી, स्नान कराऊं श्यामला, पगमा जांजर छुम छुम वागे, कर्मा कंकण वालमा, कंठे माला कानमा कुंडल, चोरे चितड़ू चालमा, मोर मुकुट माथे पहरावी, मुरलिया पू हाथ मां, कृष्ण कृपाळो निरखी शोभा, कृष्ण कृपाळो निरखी शोभा, सळगे सगळी वासना,
यमुना जलमा केसर घोड़े स्नान कराऊं श्याम। भगवान श्री कृष्ण तरस जाते हैं कि कोई माँ इस प्रकार के भाव से मेरी सेवा करे, मेरा लालन करे, मेरा पालन करे। क्योंकि सकल संसार, पूरी दुनिया मंदिर तो बनाती है, सेवा तो करती है, लेकिन भगवान को पत्थर बनकर, पत्थर समझकर पूजती है। लेकिन कोई ऐसी माँ जो मुझे अपने बेटे की तरह संवेदनशील समझे, मुझे दूध भी पिलाए तो पहले चेक करे कि ये गर्म तो नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते, कोई गर्म तो नहीं है, कोई तीखा तो नहीं है, कोई खट्टा तो नहीं है। पूर्ण वात्सल्य से आवृत होकर कोई मेरी सेवा करे। भगवान को जब गौलोक धाम में, जहां मौज के अलावा कुछ नहीं, लेकिन उस धाम में जब ऐसा लोभ होता है, तब भगवान अपना धाम छोड़कर इस धरती पर आते हैं और इस धरती पर आकर बाल्य लीला करते हैं। और पूतना आदि बाल्य लीला भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर करते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उसी धरती पर हमारा जन्म हुआ और इस धरती पर रहकर हम उसी भगवान श्री कृष्ण की गाथा, उसी भगवान कृष्ण की कथा श्रवण कर रहे हैं। सो आइए पूतना मोक्ष की कथा हम आगे बढ़ाए। कितना सुंदर यमुना नदी है। ये जो पूतना अभी पड़ी है ना, ये कंस का बगीचा है। कंस तो भाई, कंस નું ફાર્મ હાઉસ તો એવું જ હોય ને। અમારે ત્યાં બધા ફાર્મ હાઉસ બનાવે છે, પણ ફાર્મમાં બધા બેફામ થઈ જાય છે। તો એમાંનો એક કંસ હતો કે એનો એક ફાર્મ હતું ને, એમાં એ પાછો બેફામ હતો। तो ऐसे कंस के फार्म में बेफाम पूतना। आइए सब लोग तैयार हो जाइए। विभूत्यताम्बा लकमानिका गृहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंत मारो पयदंक मंतकम यथोरगम स तमबुद्धिरजुधि। एक समय की बात, जब समुद्र मंथन में देवासुर संग्राम हुआ, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और सभी देवताओं को अमृत का पान कराया। अमृत पान करके देवता शक्तिशाली हुए। असुरों के साथ घमासान युद्ध हुआ और सारे असुर विध्वंस मर गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं से वापस लौटे और असुरों के सम्राट बलि महाराज को जीवित किया मृत संजीवनी विद्या से, और अन्य असुरों को भी उन्होंने जीवित किया। बलि महाराज को यज्ञ प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त करवाने के हेतु शुक्राचार्य ने भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यज्ञ करवाया। बलि महाराज बहुत सुंदर यज्ञ किए, यज्ञ से तपस्वी बने, प्रभावशाली बने। अग्नि देवता प्रसन्न प्रकट हुए, सुंदर रथ दिए, सुंदर अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। स्वयं प्रहलाद महाराज प्रकट होकर विजय माला धारण कराए और बलि महाराज ने अपने पूरे सेना के साथ देवराज इंद्र पर चढ़ाई की। इंद्र भोगों में व्यस्त था, इंद्र को हरा दिया और पुनः असुर स्वर्ग के राजा बन गए। जब इंद्र को स्वर्ग खाली करना पड़ा, तब इंद्र दर दर भटकने लगे। इंद्र को रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। अंत में अपनी मां अदिति के शरण में गए। अपने बेटे इंद्र के इस स्थिति को देखकर माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। दुनिया में जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उनके दुख से अनेकों लोग दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी उनके माता पिता होते हैं। और माता पिता में भी माँ को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं ना, त्राच वे तोल तोलाय नहीं
त्राजवे तोल तोलाय नहीं, अन तातणे गाट घड़ा य नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मुलवाय बधू, माना हैया ने मुलवाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मुलवाय बधू, पण माना हैया ने मुलवाय नहीं। इस दुनिया में सबका तोल मोल हो सकता है, लेकिन मां के हृदय को। देवराज इंद्र के दुख से दुखी होकर माता अदिति अपने पति कश्यप जी के पास गई, निवेदन किया। कश्यप जी धर्म संकट में, असुर भी उनके संतान, देवता भी उनके संतान, कश्यप जी करे तो क्या करे। लेकिन कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुम्हारा ये मनोरथ, तुम्हारा ये संकल्प भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु पूरा कर सकते हैं। और उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रहो, और उस व्रत का नाम है पयो व्रत। 12 दिन तक, 13 दिन तक दूध पीकर यह व्रत करना होता है। पति के कहने पर माता अदिति ने यह बहुत सुंदर व्रत किया, और भगवान स्वयं उनके पुत्र वामन के रूप में प्रकट हो गए। और भगवान वामन अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग देने के लिए बलि महाराज के यज्ञशाला में जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। विष्णु वामन थई चालिया रे, मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला। ए मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला। अमित नारायण मुझे इशारा कर रहे हैं, प्रभु कथा पूतना की चल रही है, ये वामन कहाँ से आ गया? चिंता मत करो, ये पूतना की ही कथा है। अब क्या हुआ कि भगवान अदिति के सुंदर पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वैसे तो इनका नाम था उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई थे, इसलिए इनका नाम था उपेंद्र, परंतु कद छोटा था इसलिए इनको वामन कहते थे। तो ऐसे भगवान वामन 5 साल की उम्र है, और बहुत सुंदर उन्होंने ब्रह्मचारी के वस्त्र धारण किए हुए हैं, और वे बलि महाराज के यज्ञशाला में, कथा आप सब जानते हैं। और फिर बलि महाराज और भगवान वामन का संवाद हुआ, कथा आप सब, मैं केवल स्मरण करा रहा हूं। फिर शुक्राचार्य ने मना किया, तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्याग दिया, और भगवान वामन को 3 कदम भूमि चाहिए थी, उन्होंने 3 कदम भूमि प्रदान करने का संकल्प किया। अब यहां एक कथा पुराणों में, ब्रह्म वैवर्त और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में एक कथा आती है जो कनेक्टेड है हमारे प्रसंग से। उस समय बलि महाराज तो भगवान वामन के ऊपर मोहित हो गए, पूरा राज्य मोहित हो गया। लेकिन बलि महाराज की एक बहन थी, वो बलि महाराज की बहन भगवान वामन के ऊपर मोहित हो गई। बलि महाराज की बहन, बलि महाराज असुर हैं तो उनकी बहन भी असुर ही होगी, तो बलि महाराज की बहन भगवान वामन के ऊपर मोहित हो गई। उनको कोई संतान नहीं था, इसलिए बलि महाराज की बहन का भगवान वामन के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, और उनके मन में ऐसी इच्छा हो गई कि मैं इनको मेरा स्तन, मेरा दूध पिलाऊं, मैं मेरे बेटे की तरह, एक बालक की तरह लालन करूं। मन में ये मनोरथ कर रही थी, संकल्प कर रही थी। एक और वो खड़ी थी, और दूसरी ओर बलि महाराज और भगवान वामन के बीच में डिस्कशन। फिर 3 पग भूमि, और फिर 2 कदम में ब्रह्मांड मापना, और तीसरा कदम बलि महाराज के मस्तक पर। तो जिस बहन ने मनोरथ किए थे कि मैं इसको दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, अपने भाई बलि महाराज को जब बांध दिया, तो उसी बहन ने सोचा, यार ये तो दूध पिलाने जैसा नहीं, ये तो मारने जैसा है, मैं इसको मार दूंगी। तो दोनों संकल्प किए बलि महाराज की बहन ने कि मैं इसको दूध भी पिलाऊंगी और मैं इसको मारूंगी भी। हैं? भगवान अपने भक्त के सभी संकल्प को पूर्ण करते हैं, और फिर वही बलि महाराज की बहन द्वापर युग में पूतना बनी। और जो उनकी इच्छा अपूर्ण रह गई थी कि मैं कृष्ण को अपना दूध पिलाऊंगी, तो वह
बलि महाराज की बहन इसी असुर कुल में पूतना बनी और कृष्ण को दूध पिलाने का सौभाग्य प्राप्त की। लेकिन बलि महाराज को बांधा हुआ देखकर इनके हृदय में कष्ट भी हुआ था, तो कष्ट के कारण भगवान से इनका वैर हो गया। तो ऐसी पूतना राक्षसी ब्रज में आ चुकी हैं और ब्रज में नंद बाबा के घर पर पहुंच चुकी हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विबुध्यताम बालक मारिका गृह, बालक को मारने के लिए ग्रह के समान। ग्रह कई बार, अब ग्रह की बात आई इसलिए थोड़ी सी एक बात बता दूं, कई बार लोग ग्रह को बहुत कोसते हैं, अपने हाथों में 9 ग्रह, ये ग्रह वो ग्रह, एक भी उंगली खाली नहीं होती है, सारे ग्रहों को हाथ में लेकर घूमता है बंदा। हा? और कई बार ग्रह को गाली देते हैं, कोसते हैं। बेचारे ग्रहों का क्या दोष, ग्रह भी हमारे कर्म के अनुसार काम करते हैं। हमारे